नाज़रीन, पाकिस्तान में तालीमी बोर्ड्स में करप्शन एक ऐसी हकीकत है जो न सिर्फ तुलबा की मेहनत और काबिलियत को धोखा देती है बल्कि पूरे तालीमी निज़ाम की साख को गद्दार करती है। रिश्वत या दीगर माली मराद के बदले इम्तिहानात में ज्यादा नंबर हासिल करते हैं। सबसे आम तरीका इम्तिहानी पर्चों की जांच में हेरा फेरी है। जब पर्चे चेक करने के लिए बोर्ड्स के इम्तिहानी मराकज को भेजे जाते हैं तो बाज़ असातिज़ा या चेकर्स रिश्वत के बदले तुलबा के पर्चों में इजाफी नंबर शामिल कर देते हैं। मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म जो इम्तिहान में नाकाम होने का खतरा महसूस करता है, वो चंद हजार रुपयों की अदायगी के बदले अपने नंबरों को बढ़वा सकता है। कुछ मामलात में पूरे पर्चे की जगह जाली पर्चे तैयार किए जाते हैं जिनमें पहले से तयशुदा जवाबात शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म जो इम्तिहान में 60% नंबर हासिल करता है, वो चंद लाख रुपयों के एवज अपने नंबरों को 80% या उससे ज्यादा करवा सकता है। इससे न सिर्फ तुलबा में मायूसी फैलती है बल्कि तालीमी निज़ाम पर से एतमाद भी खत्म होता है। तालीमी निज़ाम की इस्लाह न सिर्फ तुलबा के लिए बल्कि पूरे मुआशरे की तरक्की के लिए एक नागुज़ीर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TCN ब्रॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शाबिंदा फरजीन। नाज़रीन, पाकिस्तान में तालीमी बोर्ड्स में करप्शन एक ऐसी हकीकत है जो न सिर्फ तुलबा की मेहनत और काबिलियत को धोखा देती है बल्कि पूरे तालीमी निज़ाम की साख को गद्दार करती है। जब हम नंबर पैसे से खरीदे जाते हैं की बात करते हैं तो इससे मुराद वो गैर कानूनी और गैर इखलाकी अमल है जिसके जरिए तुलबा या उनके वालिदैन रिश्वत या दीगर माली मराद के बदले इम्तिहानात में ज्यादा नंबर हासिल करते हैं। नाज़रीन, आज की ये वीडियो तालीमी बोर्ड्स में करप्शन के इस पहलू पर तफसील से रोशनी डालेगी और इसके तरीकों, वजूहात, किरदारों और असरात को बयान करेगी और इसे निपटने के मुमकिन हालात भी तजवीज़ करेगी। तो नाज़रीन, आज की इस मौजू का आगाज़ हम यहाँ से करते हैं कि पाकिस्तान में तालीमी बोर्ड्स का निज़ाम मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात के इनेकाद और नताइज के अजरा के लिए जिम्मेदार है। ये बोर्ड्स तुलबा की तालीमी कारकर्दगी का जायजा लेने और उनके मुस्तकबिल के मौक़े को मुतय्यन करने में अहम किरदार अदा करते हैं। ताहम बदकिस्मती से ये निज़ाम करप्शन का शिकार हो चुका है और इसकी वजह से हज़ारों तुलबा की मेहनत ज़ाया हो जाती है जबकि गैर मुस्तहिक अफराद आला नंबरों के साथ कामयाबी हासिल करते हैं। करप्शन के ये वाक़यात न सिर्फ तालीमी निज़ाम की शफाफियत को मुतासिर करते हैं बल्कि मुआशरे में अदम मसवात और बद एतमादी को भी फ़रोग़ देते हैं। अच्छा, नंबर खरीदने का अमल कई तरीक़ों से होता है और इसमें मुतअद्दिद किरदार शामिल होते हैं जिनमें तालीमी बोर्ड्स के मुलाज़मीन, इम्तिहानी मराकज़ के मुंतज़िमीन, असातिज़ा और हत्ता के बाज़ औक़ात तुलबा और उनके वालिदैन भी शामिल होते हैं। सबसे आम तरीका इम्तिहानी पर्चों की जांच में हेरा फेरी है। जब पर्चे चेक करने के लिए बोर्ड्स के इम्तिहानी मराकज़ को भेजे जाते हैं तो बाज़ असातिज़ा या चेकर्स रिश्वत के बदले तुलबा के पर्चों में इजाफी नंबर शामिल कर देते हैं। ये अमल अक्सर तुलबा और उनके वालिदैन की तरफ से बराह रास्त या किसी एजेंट के जरिए राब्ता करने पर होता है। मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म जो इम्तिहान में नाकाम होने का खतरा महसूस करता है, वो चंद हजार रुपयों की अदायगी के बदले अपने नंबरों को बढ़वा सकता है। कुछ मामलात में पूरे पर्चे की जगह जाली पर्चे तैयार किए जाते हैं जिनमें पहले से तयशुदा जवाबात शामिल होते हैं। नाज़रीन, एक और आम तरीका नकल का मुनज़्ज़म निज़ाम है। कई इम्तिहानी मराकज़ में जहाँ निगरानी कमज़ोर होती है, तुलबा को खुलेआम नकल करने की इजाज़त दी जाती है बशर्ते कि वो इसके लिए अदायगी करें। ये अदायगी या तो इम्तिहानी मरकज़ के अमले को बराह रास्त दी जाती है या फिर किसी एजेंट के जरिए। कुछ मामलात में इम्तिहानी मराकज़ के अंदर नकल माफिया काम करता है जो तुलबा को पहले से तैयार करदा जवाबात फराहम करता है। ये जवाबात या तो पर्चों की शक्ल में होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक आलात जैसे कि मोबाइल फ़ोन या ब्लूटूथ डिवाइसेस के जरिए फराहम किए जाते हैं। ऐसी सरगर्मियों की इत्तलात अक्सर पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के कई तालीमी बोर्ड से मौसूल होती हैं जहाँ इम्तिहानी मराकज़ की बदइंतज़ामी और करप्शन आम है। नाज़रीन, तालीमी बोर्ड्स के मुलाज़मीन भी इस करप्शन में कलीदी किरदार अदा करते हैं। कुछ बोर्ड्स के मुलाज़मीन नताइज के डेटाबेस में हेरा फेरी करते हैं जिसके जरिए तुलबा के असल नंबरों को तब्दील कर दिया जाता है। ये अमल अक्सर कंप्यूटर ऑपरेटर्स या डेटा एंट्री के जिम्मेदार अफराद की मिली भगत से होता है। मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म जो इम्तिहान में 60% नंबर हासिल करता है, वो चंद लाख रुपयों के एवज अपने नंबरों को 80% या उससे ज्यादा करवा सकता है।
इस तरह के हीरा फेरी का पता लगाना मुश्किल होता है क्योंकि इसका रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में तब्दील कर दिया जाता है और असल पर्चों को आमतौर पर दोबारा चेक नहीं किया जाता। करप्शन के इस निज़ाम में एजेंट्स या दलाल एक अहम किरदार अदा करते हैं। ये एजेंट्स तुलबा और उनके वालिदैन और बोर्ड के मुलाजमीन के दरमियान राब्ते का जरिया बनते हैं। वो एक मुकर्ररा फीस के एवज नंबर बढ़वाने या नकल के इंतजामात का वादा करते हैं। ये एजेंट्स अक्सर साबका तुलबा, असातिज़ा या बोर्ड के मुलाजमीन के रिश्तेदार होते हैं जो निज़ाम की कमजोरियों से बखूबी वाकिफ होते हैं। कुछ मामलात में ये एजेंट्स पूरे नेटवर्क की शक्ल में काम करते हैं जो मुख्तलिफ शहरों और बोर्ड्स में फैला हुआ होता है। इनकी खिदमात की फीस चंद हजार से लेकर लाखों रुपयों तक हो सकती है, जो तालिब इल्म की माली हैसियत और मतलूबा नंबरों पर भी मुनहसर होती है। इस करप्शन की वजूहात में से एक बोर्ड्स की इंतजामी कमजोरी भी है। पाकिस्तान में तालीमी बोर्ड्स अक्सर नाकाफी वसाइल, तरक्की याफ्ता अमले की कमी और शफाफ निज़ाम की अदम मौजूदगी का शिकार होते हैं। इम्तिहानी मराकज़ की निगरानी के लिए कोई मौसर निज़ाम मौजूद नहीं है और बोर्ड्स के मुलाजमीन की जवाबदेही ना होने के बराबर होती है। नाज़रीन, इसके अलावा बदउनवानी की सकाफत इस कदर गहरी जड़ें रखती है कि कई मुलाजमीन इसे मामूल का हिस्सा समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक तहकीक के मुताबिक पंजाब के कुछ तालीमी बोर्ड्स में 30% से ज्यादा मुलाजमीन किसी न किसी तरह करप्शन में मुलविस हैं, चाहे वो रिश्वत लेने की शक्ल में हो या गैर कानूनी सरगर्मियों की हिमायत करने की शक्ल में। मुआशरती दबाव भी इस करप्शन को फरोग देता है, जैसे कि पाकिस्तान में तालीमी कामयाबी को समाजी हैसियत और मुस्तकबिल की कामयाबी से जोड़ा जाता है। वालिदैन और तुलबा पर आला नंबर हासिल करने का दबाव होता है क्योंकि ये उनके लिए आला तालीमी इदारों में दाखिले या अच्छी नौकरियों का जरिया होता है। इस दबाव की वजह से कुछ वालिदैन और तुलबा गैर कानूनी जराये से नंबर बढ़वाने की तरफ माइल होते हैं। खास तौर पर मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे शोबों में दाखिले के लिए आला नंबरों की जरूरत होती है, जिसकी वजह से करप्शन का रुझान मजीद बढ़ता है। नाज़रीन, इस करप्शन के असरात बहुत संगीन है। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि मुस्तहिक और मेहनती तुलबा के मौके छीन लिए जाते हैं। जब गैर मुस्तहिक तुलबा रिश्वत के जरिए आला नंबर हासिल कर लेते हैं तो वो आला तालीमी इदारों में दाखिला ले लेते हैं, जबकि मेहनती तुलबा पीछे रह जाते हैं। इससे न सिर्फ तुलबा में मायूसी फैलती है बल्कि तालीमी निज़ाम पर से एतमाद भी खत्म होता है। तवील मुद्दती नुकसान ये है कि गैर अहले अफराद पेशा वराना शोबों जैसे कि तिब या इंजीनियरिंग में दाखिल हो जाते हैं, जो कौमी तरक्की के लिए खतरनाक हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक गैर अहल डॉक्टर या इंजीनियर की गलती इंसानी जानों या कौमी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा करप्शन मुआशरे में अदम मसवात को बढ़ाती है। वो तुलबा जो माली तौर पर मजबूत नहीं होते वो इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बन सकते और पीछे रह जाते हैं। इससे अमीरों और गरीबों के दरमियान खलीज मजीद गहरी होती है जो मुआशरती नाइंसाफी को जन्म देती है। इसके अलावा तालीमी बोर्ड्स की साख मुतासिर होने से बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी डिग्रियों की कदर कम होती है, जिससे पाकिस्तानी तुलबा को गैर मुल्की इदारों में दाखिला लेने में मुश्किल पेश आती है। इस मसले से निपटने के लिए कई इकदाम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले ये कि तालीमी बोर्ड्स के निज़ाम को शफाफ बनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि डिजिटल पर्चाजात की जांच का निज़ाम जो हेरा फेरी के इम्कानात को कम करता है। दूसरा ये कि इम्तिहानी मराकज़ की निगरानी को बेहतर बनाना होगा। इसके लिए आज़ाद निगरान इदारों का तकर्रुर किया जा सकता है जो इम्तिहानात के दौरान नकल और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों पर नजर रखें। तीसरा यह है कि बोर्ड से मुलाजमीन की जवाबदेही को यकीनी बनाना होगा। इसके लिए सख्त सजाओं का निज़ाम मुतारिफ कराया जाए ताकि करप्शन में मुलविस अफराद को इबरतनाक सजा दी जा सके। अच्छा, अवाम को भी इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करना होगा। वालिदैन और तुलबा को चाहिए कि वो गैर कानूनी जराये से नंबर हासिल करने की बजाय मेहनत और ईमानदारी पर यकीन रखें। इसके अलावा सिविल सोसाइटी और मीडिया को चाहिए कि वो तालीमी बोर्ड्स में करप्शन के वाक़यात को उजागर करें और हुकूमती इदारों पर दबाव डालें कि वो इस पर अमल करें। नाज़रीन, आखिर में ये बताना ज़रूरी है कि तालीमी बोर्ड्स में करप्शन एक गहरा और पेचीदा मसला है जो सिर्फ हुकूमती पॉलिसियों से नहीं बल्कि मुआशरती रवैयों में तब्दीली से हल हो सकता है। जब तक हम सब मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे और ईमानदारी को फ़रोग़ नहीं देंगे, ये निज़ाम पाकिस्तानी तुलबा के मुस्तकबिल को दाव पर लगाए रखेगा। तालीमी निज़ाम की इस्लाह ना सिर्फ तुलबा के लिए बल्कि पूरे मुआशरे की तरक्की के लिए एक नागुज़ीर है। नाज़रीन, पाकिस्तानी तालीमी करप्शन के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय से नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिए और अगर आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट गाँव न्यूज़। हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए गाँव न्यूज़ दैट मैटर्स।